हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जीआई टैग्स के सभी प्रश्नों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सिरार खोंग, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है मणिपुर राज्य को। अब आइए चलते इसे ट्रिक से याद करते हैं। तो यहाँ लिखा है, हाथी को चाहे आप मिर्च खिलाओ, हाथी को चाहे तामेंगलोंग संतरा खिलाओ या फिर सिरार खोंग खिलाओ, हाथी को खिलाने के लिए आपको ढेर सारा मनी खर्च करना होगा, जिससे आपको याद रहेगा मनी से मणिपुर। हाथी को मिर्च खिलाएं, उसके लिए भी आपको मनी चाहिए। हाथी को तामेंगलोंग संतरा खिलाओगे तो उसके लिए भी आपको मनी की ज़रूरत होगी, और सिरार खोंग खिलाओगे फिर भी आपको मनी की ज़रूरत होगी, जिससे आपको याद रहेगा हाथी मिर्च, तामेंगलोंग संतरा और सिरार खोंग के लिए किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो मणिपुर को। अब अगला प्रश्न है, टेराकोटा के लिए किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है गोरखपुर को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे टेराकोट जो है, अर्थात तुम्हारा कोट जो है वह कहाँ से बनकर आता? तो तुम्हारा कोट जो है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बनकर आता है, जिससे आपको याद रहेगा टेराकोटा गोरखपुर। अब अगला प्रश्न है, एड्यूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो केरल राज्य को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे एड्यूर मिर्च का स्वाद कैसा है? तो एड्यूर मिर्च का स्वाद बिल्कुल करेले के जैसा है। कैसा है? करेले के जैसा। करेले से आपको याद रहेगा केरल। वहीं कट्टी कट्टू आम अर्थात काटा हुआ आम कोई व्यक्ति छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि वह आम जो है करेले के जैसा कड़वा था, जिससे आपको याद रहेगा कट्टी कट्टू आम जो है इसके लिए केरल राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न है, सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसके लिए झारखंड राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो याद रखेंगे सोहराई ने खोबर में पेंटिंग कर दी, इसके लिए से ढेर सारा झाड़ मिला अर्थात डांट पड़ा। क्यों? क्योंकि सोहराई ने बिना पूछे खोबर में पेंटिंग कर दी थी। इसके लिए क्या हुआ? इसीलिए उसे ढेर सारा झाड़ सुनना पड़ा। झाड़ सुनना से याद आपको याद आ जाएगा झारखंड। अब अगला प्रश्न है तमिलनाडु राज्य का। तो जितने भी तमिलनाडु राज्य के प्रश्न हैं उन सबों को हम लोग सबसे लास्ट में एक ही ट्रिक में याद करेंगे, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, तवलोपुआन, पांडुम और नगोते खेसौल के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला? तो इसका उत्तर है मिजोरम राज्य को। ये सभी जो है सॉल के प्रकार हैं। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो मी मतलब मुझे, जोर से जब ठंड लगेगी तो आप लोग क्या करोगे? सॉल ओढ़ोगे। तो इससे आपको याद रहेगा, चाहे आपको तवलोपुआन सॉल लेना हो, पांडुम सॉल लेना हो या फिर नगोते खेस सॉल लेना हो, कब लेंगे? तो जब आपको जोरों की ठंड लगेगी। जोरों की ठंड से आपको याद रहेगा मिजोरम। या फिर कह सकते हैं जोरों मतलब जाड़ा। जाड़ा मतलब हम लोग क्या कहते हैं? ठंड को भी कहते हैं। जाड़ा लग रही है, ठंड लग रही है, तो ठंड में हम लोग क्या करते हैं? सॉल का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है, वाडा कोलम चावल या फिर सफ़ेद प्याज के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो महाराष्ट्र मतलब काफ़ी बड़ा राष्ट्र है, इसलिए वह
सबसे अलग चावल अर्थात बड़ा कॉलम चावल खाता है। बड़ा कॉलम चावल कौन खाएगा? तो महाराष्ट्र। जो राष्ट्र काफ़ी बड़ा होगा वही महंगा चावल अर्थात वाडा कॉलम चावल खाएगा। और अगला प्रश्न है सफ़ेद प्याज। हम लोग जानते हैं प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता? तो प्याज जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। तो इससे आपको याद रहेगा सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र। अब अगला प्रश्न है खाजे, हरमल मिर्च और मिंडोली केला के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है गोवा राज्य को। इसे कैसे याद रखेंगे? खाजे, खाजा लाना है तो आप वहाँ जाइए, गो मतलब जाओ, खा जाओ, यहाँ लिखा खा जो, ठीक, खाजे मतलब खा जाओ, तो गो मतलब वहाँ जाओ और खा जाओ। या फिर कहते हैं कुत्ते को हम लोग भोजन देते हैं, गो खा जाओ, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हरमल मिर्च। हरमल मिर्च, यदि कोई व्यक्ति गलती से अपने आँख पर मिर्च डाल दे तो वो क्या करते हैं? अपने आँखों को मलता है और इधर से उधर भागता है, मतलब जाता है गो और आ, गो आ, आता है जाता है। क्योंकि उसकी आँखों में मिर्च पड़ गई और वह अपनी आँखों को मलता रहता है। इससे आपको याद रहेगा हरमल मिर्च गोवा। वहीं अगला प्रश्न है मी डोली केला। फिर यहाँ डोल रहा है, डोलेंगे कैसे? आगे पीछे, गो आओ, गो आओ, गो आओ। तो इससे आपको याद रहेगा मी डोली कैसे? आगे जाओ पीछे आओ, मतलब गो आओ। तो इससे आपको याद रहेगा गोवा राज्य। अब अगला प्रश्न है तिरूर पान का पत्ता और फिर मयूर गुड़, इसके लिए केरल राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो तिरूर पान का पत्ता का स्वाद कैसा है? तो तिरूर पान का पत्ता का स्वाद करेले जैसा है। करेले जैसा से आपको याद रहेगा केरल। तिरूर पान का पत्ता का स्वाद कैसा है? तो करेले जैसा। वहीं अगला प्रश्न है मयूर गुड़। गुड़ कब खाएंगे? जब हम गलती से करेले जैसे स्वाद वाला कोई फल खा लेंगे तो हमें तुरंत गुड़ की अर्थात कुछ मीठे की ज़रूरत होगी। इससे आपको याद रहेगा मयूर गुड़ के लिए केरल राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर अगला प्रश्न तमिलनाडु राज्य से है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, सबसे लास्ट में इस प्रश्न को देखेंगे। अब अगला प्रश्न है वीलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसके लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है वी लोग मतलब वी लोग मतलब हम लोग क्रिकेट लेके कहाँ जाते, क्रिकेट बैट लेके कहाँ जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर जाते हैं। क्योंकि वहाँ काफ़ी स्पेस खाली है। इससे आपको याद रहेगा वी लोग क्रिकेट मैच खेलने कहाँ जा रहे हैं? तो जम्मू कश्मीर से। इससे आपको याद रहेगा जम्मू कश्मीर। वहीं नेक्स्ट है गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम के लिए भी जीआई टैग जम्मू कश्मीर को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है कोल्हापुरी चप्पल के लिए कर्नाटक व महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोगों ने फिल्मों में काफ़ी कोल्हापुरी का नाम सुना होगा, फिल्मों में अर्थात नाटक में। तो कोल्हापुरी का नाम आपने कहाँ सुना? तो नाटक में। नाटक से आपको याद रह जाएगा कर्नाटक। और यह नाटक कहाँ बना था? तो यह नाटक जो है महाराष्ट्र में बना था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुंबई कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में ही है। तो इससे आपको याद रहेगा कोल्हापुरी चप्पल जो है चप्पल के लिए कर्नाटक व महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया है। अब अगला प्रश्न है नागा खीरा के लिए किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो नागा खीरा के लिए नागालैंड को
जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसे याद करने का काफ़ी आसान तरीका है। यहाँ भी नागा छिपा है और यहाँ भी नागा, तो दोनों में नागा कॉमन है, इसलिए आपको यह याद रहेगा कि नागाखीरा जो है नागालैंड। अब अगला प्रश्न है, चूली का तेल या फिर चंबा चप्पल के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चूली का तेल से याद रखेंगे, एक चुल्लू तेल किसका? हिमालय कंपनी का हम लोग लेते हैं ताकि हमारा सर जो है ठंडा रहे। तो चूली का तेल हम लोग एक चुल्लू तेल किस कंपनी का लेंगे? तो हिमालय कंपनी का। और आप लोग जानते हैं कि हिमालय कंपनी का ठंडा तेल आता है और हम लोग उस ठंडे तेल को एक चुल्लू लेते हैं और अपने सर पे लगा लेते हैं ताकि हमारा सर जो है काफ़ी ठंडा रहे। तो इससे आपको याद रहेगा चूली का तेल के लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न है, चंबा चप्पल। चंबा जो है चप्पल पहनकर कहाँ गई? तो हिमालय पर चढ़ी, क्योंकि हिमालय पर ढेर सारा कंकड़ पत्थर है, इसलिए चंबा जो है चप्पल पहनकर हिमालय पर चढ़ी थी। इससे आपको याद रहेगा चंबा चप्पल के लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न है, कंधमाल हल्दी और ओडिशा रसगुल्ला के लिए ओडिशा राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है कंधमाल हल्दी। हल्दी का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो हम लोग हल्दी का प्रयोग डिश बनाने के लिए क्या करते हैं? तो डिश में याद रहेगा कि डिश बनाने में हम लोग हल्दी का, कंधमाल हल्दी का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको याद रहेगा डिश से ओडिशा। वहीं अगला प्रश्न है, ओडिशा रसगुल्ला। तो यहाँ नाम में ही छिपा है ओडिशा का रसगुल्ला, तो ओडिशा का रसगुल्ला के लिए ओडिशा राज्य को ही जीआई टैग प्राप्त किया है। अब अगला प्रश्न है, तौलिया रुमाल। तौलिया रुमाल के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे तौलिया रुमाल की ज़रूरत आपको कब पड़ी? तौलिया या फिर रुमाल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप खाना खाते हैं और आपके हाथों में तेल लग जाता है तो आपको तौलिया रुमाल की ज़रूरत पड़ती है, क्या? ताकि आप जो है अपना हाथ उसमें पोंछ सके। नहीं तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके कपड़े में तेल लग जाएगा, जिससे आपको याद रहेगा तौलिया रुमाल, तेल से तेलंगाना आपको याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, इंदु मिसमी कपड़ा के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तो इंदु मिसमी कपड़ा के लिए अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? इंदु मिसमी मतलब इंदु जो है मुझे मिस कर रही थी, इतना मिस कर रही थी कि वह जो है मुझे याद करते करते, मुझे मिस करते करते रून लगी। रून मतलब रोने लगी। और इंदु मिसमी, इंदु मुझे इतना मिस कर रही थी कि वह मुझे मिस करते करते रून लगी। रून से आपको याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, फिर अगला प्रश्न तमिलनाडु से, इसलिए हम लोग तमिलनाडु राज्य वाला लास्ट में करेंगे, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अब अगला प्रश्न है, सोजत मेहंदी के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तो सोजत मेहंदी के लिए राजस्थान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो सोजत मेहंदी कौन लगाते हैं? तो सोजत मेहंदी जो है राजा लोग लगाते हैं। सोजत मेहंदी कौन लगाते हैं? तो सोजत मेहंदी राजा लोग लगाते हैं। राजा से आपको याद रहेगा राजस्थान। अब अगला प्रश्न है, जीरा फुल चावल के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तो जीरा फुल चावल के लिए छत्तीसगढ़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो एक जीरा फुल चावल कैसे है? तो 36 रुपये। एक जीरा फुल चावल प्रति प्लेट कैसा है? तो 36 रुपये। 36 से आपको याद रहेगा छत्तीसगढ़। अब अगला प्रश्न है,
सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तुर दाल के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसके लिए कर्नाटक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं क्या कि सुपारी जो है, आप लोग सुपारी लेते या देते नाटकों में काफ़ी देखा होगा कि आज मैंने उसकी सुपारी ले ली या फिर उस गुंडे को मैंने किसी और की सुपारी दे दी। इससे आपको याद रहेगा सिरसी सुपारी के लिए कर्नाटक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, चुनार बलुआ पत्थर के लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चुनार कहाँ है? तो चुनार जो हम लोग जानते हैं चुनार कहाँ है, तो चुनार जो है उत्तर प्रदेश में है। चुनार एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इससे आपको याद रहेगा चुनार बलुआ पत्थर के लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, कुर्ग चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसके लिए कर्नाटक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कुर्ग और चिकमंगलुरु यह जो है कर्नाटक राज्य में है। कुर्ग और चिकमंगलुरु कहाँ है? तो कुर्ग और चिकमंगलुरु जो है कर्नाटक राज्य में है, जिससे आपको याद रहेगा कर्नाटक। अब अगला प्रश्न है, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है केरल राज्य को। यह वायनाड भी जो है यह केरल राज्य में ही है। या फिर आप ऐसे याद रखते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं? तुम कॉफ़ी पियोगे रोब, तो वो बोला कि रोबस्टा कॉफ़ी जो है वह करेले की जैसा कड़वा है, इसलिए मैं इसे नहीं पीऊँगा। वाई नॉट से याद रखेंगे, वाई नॉट रोबस्टा कॉफ़ी पियोगे क्योंकि वह करेले की तरह कड़वा है। इससे आपको याद रहेगा केरल। अगला प्रश्न है, सुंदरवन शहर और मिहिरदाना मिठाई। सुंदरवन यह कहाँ है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। आप लोग जानते होंगे सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। या फिर ऐसे याद रखते हैं सुंदरवन हम लोगों ने बंगला में लगाया है। एक बंगला है जिसमें काफ़ी सुंदरवन लगाए गए हैं। तो सुंदरवन कहाँ? तो सुंदरवन बंगला में, बंगला से आपको याद रहेगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, मिहिरदाना मिठाई। यह मिहिरदाना मिठाई एक छोटे प्रसाद में चढ़ने वाला मिठाई है। ठीक है, छोटा छोटा होता है। आप लोगों ने कई लोगों ने खाया होगा, जिसे हम लोग मुकुंदाना भी कहते हैं। तो मिहिरदाना मिठाई के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसके लिए पश्चिम बंगाल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आपकी दादी ने या घर में आपको जो भी पूजा करते हैं उन्होंने अक्सर आपको कई बार मिहिरदाना मिठाई दिया होगा। तो यह कहाँ दिए थे? तो बंगला में, अर्थात आपके घरों में। तो इससे आपको याद रहेगा बंगला से पश्चिम बंगाल। अब अगला प्रश्न है, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। इसके लिए आंध्र प्रदेश व उड़ीसा दोनों को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसके लिए कर्नाटक राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है, आजकल क्या होते हैं, बाबा लोग जो हैं बुदबुदाते हैं, झूठ मूठ कर बुदबुदाते हैं। क्यों? क्योंकि वे नाटक करते रहते हैं कि उन्हें ढेर सारा मंत्र याद है और वे ऐसा प्रतीत करते हैं कि वे मंत्र पढ़ रहे हैं। तो जिससे आपको याद रहेगा बाबा बुदनगिरी क्या करते हैं, वे ढेर नाटक करते हैं कि उन्हें ढेर सारा मंत्र याद है। जिससे आपको याद रहेगा बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी के लिए कर्नाटक राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया?
तो इसके लिए गुजरात राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, तो पेठापुर ब्लॉक जब आप जाइएगा और यदि आपको गलती से भी वहाँ आपको प्रिंटिंग करवाना पड़ जाए तो आपको उसके लिए इतना लंबा लाइन लगाना होगा कि आपका पूरा रात वहाँ या फिर पूरा दिन गुजर जाएगा। गुजर जाने से आपको याद रहेगा गुजरात पेठापुर ब्लॉक में प्रिंटिंग का काम करने वाले क्या करते हैं, पूरा दिन ही अपना गुजार देते हैं। गुजार देने से आपको याद रहेगा गुजरात। अब अगला प्रश्न है डले खुर्सिनी के लिए सिक्किम राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो यहाँ खुर्सिनी से याद है खुर्चिनी, खर्च करते हैं, खुर्सिनी से याद है खर्च क्या करते हैं हम लोग, सिक्का खर्च करते हैं। सिक्का से आपको याद रहेगा सिक्किम। अब अगला प्रश्न है काले चावल के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो काले चावल के लिए मणिपुर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सफ़ेद चावल तो सभी जगह मिल जाता, लेकिन काला चावल जो है सब जगह नहीं मिलता है, अर्थात यह कम मात्रा में उपजता होगा, जिस कारण इसका कॉस्ट ज़्यादा है। यदि आप इसे खाना चाहते हैं काले चावल को, तो आपको ढेर सारा मनी खर्च करना होगा। सिक्का से तो काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए आपको ढेर सारा मनी खर्च करना होगा। तो जिससे आपको याद रहेगा काले चावल के लिए जीआई टैग मनी से मणिपुर याद रहेगा। अब अगला प्रश्न है मिथिला मखाना, सिलाव खाजा और मधुबनी पेंटिंग के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसके लिए बिहार राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हम लोग जानते हैं मिथिला, सिलाव और मधुबनी ये तीनों जो हैं बिहार के शहर के नाम हैं। अब अगला प्रश्न है हापुस आम और सांगली हल्दी के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसके लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो सांगली गली आपको कहाँ मिलेगा, तो बड़े बड़े राष्ट्रों में आपको ढेर सारा गली मिलेगा, अर्थात स्ट्रीट मिलेगा। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े राष्ट्रों में क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती, अर्थात वहाँ घर की संख्या भी ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ गली ज़्यादा होगी। अब अगला प्रश्न है जर्दालू आम, कतरनी चावल और शाही लीची के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसका उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है जुड़ीमा वाइन तेजपुर लीची के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो असम राज्य को। इसे कैसे याद रखेंगे, जुड़ीमा वाइन, माँ जो है जुड़ी है किस चीज़ के लिए, तो वाइन को जुटाने के लिए, ठीक है, किस आस में, तो इस आस में कि उन्हें कोई वाइन जो है दे दे, क्योंकि उसके बेटे को इसकी लत लग गई है और उस माँ के पास पैसे नहीं हैं। तो जुड़ी माँ वाइन को प्राप्त करने के लिए इस आस में कि कोई जो है उसे शराब के लिए पैसे दे दे। इससे आपको याद रहेगा जुड़ी माँ वाइन अर्थात शराब के लिए जीआई टैग असम को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है तेजपुर लीची के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो तेजपुर लीची के लिए असम राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है कड़कनाथ मुर्गा के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो कड़कनाथ मुर्गा के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो जो व्यक्ति कड़क होता है वो सबों के बीच घिरा होता है। कड़क वो होगा जो सबका बॉस होगा, तो बॉस जो है हम लोग जानते हैं चमचों से घिरा होता है, अर्थात चमचों के मध्य होता है। मध्य से आपको याद रहेगा मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है आदिलाबाद द्रोका के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसके लिए
तेलंगाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब आइए चलते हैं हम लोग तमिलनाडु के जितने भी प्रश्न हैं उन सबों को ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले है, तो मैं आपको तमिलनाडु के लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसी स्टोरी में आपको सारा जीआई टैग तमिलनाडु राज्य वाला याद हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि एक कन्याकुमारी है, एक कन्याकुमारी मतलब एक लड़की है, ठीक है, उसे मैं बात करता हूँ, तो उसे मैं बात करता हूँ, उसे मैंने फ़ोन किया, बोला कि तू मिल से आपको याद रहेगा तमिल, ठीक है, तू मिल से याद रहेगा तमिल। मैंने उससे बोला तू मिल, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, प्लान बनाया। कन्याकुमारी लॉन्ग और पलानी पंचामृतम के लिए जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। तो यहाँ हुआ, मैंने कन्याकुमारी को बोला, प्लान बनाया, मैंने कन्याकुमारी को फ़ोन किया कि तू मिल, तो बोले ठीक है हो गए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, प्लान बनाया, ओके, वो तैयार हो गई। अब आगे क्या है, फिर उसके बाद मैंने उससे बोला कि तू जो है तिरुभुवन साड़ी पहनना। वो बोली कि ठीक है मैं तुम आ जाऊंगी, अब बताइए कि भाई आपके लिए मैं क्या करूं, तो आप जो है मेरे लिए तिरुभुवन साड़ी पहनकर आना। वो बोली ओके ठीक है मैं वही करूंगी। अब यहाँ भी डन हो गया। अब वो क्या करेगी, वो निकलेगी मुझसे मिलने के लिए। तो वो सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले वो अपने घर में डिंडीगुल ताला लगाएगी, अपने घर के डंडी में ताला लगाएगी, ओके। तो हो गया डिंडीगुल ताला। अब वो घर से आ गई। अब मैंने फिर उसे फ़ोन किया कि तू जो है ई रोड पर मिल। किस रोड पर, तो इस रोड पर तू मुझे यहाँ मिलो। ई रोड से याद रहेगा तमिलनाडु। और एक और था कंदागी साड़ी। उसने मुझसे पूछा था कि मैं क्या पहन कर आऊँ, तो मैंने बोला तिरुभुवन साड़ी पहन लो या फिर कंदागी साड़ी पहनकर, इन दोनों में से जो तुम्हें पसंद है उन दोनों में से कोई ऑप्शन पहन लो। तो बोली ठीक है। वो ताला डिंडीगुल ताले लगाई और मैं बोला इस रोड पर तू आ, मैं वहाँ से तुझे रिसीव कर लूँगा। वो बोली ठीक है। अब हम दोनों मिल लिए। अब आगे आते हैं, फिर क्या हुआ। अब हम लोग मिलने के बाद हम लोग गए हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो कहाँ लग गए, उसे दिखाने करूपुर पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी दिखाएं घूमने फिरने के दौरान। ये सब हम लोग तमिलनाडु राज्य का याद कर रहे हैं। अब घूम लिए। उसके बाद अब चूँकि गर्लफ्रेंड है तो उसे तो भूखे तो घुमाएंगे फिराएंगे, उसके बाद कुछ तो खिलाएंगे। तो अब हम लोग उसे क्या खिलाएं, तो श्री विल पुथुर पल कोवा, यहाँ कोवा है, कोवा खिलाएं। अब हम लोग मिल भी लिए, उसे घुमा दिए, खिला पिला दिए। अब क्या, अब जाओ घर। तो अब चली गई घर। तो इससे आपको इतना स्टोरी से आपको याद आ गया, तमिलनाडु का जितना भी था आप लोग देख सकते हैं सभी आपको याद हो गया होगा। कहीं नहीं है अब तमिलनाडु। तो अब आइए चलते, अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा वो हम लोगों को कितना याद है। तो आप लोग ईमानदारी से बिना देखे सिर्फ क्वेश्चन सुनेंगे और अपना उत्तर अपने दिमाग में ही रखेंगे। सिरार खोंग, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया? मणिपुर को। आशा करता हूँ आपको याद होगा हाथी मिर्च से। नेक्स्ट है टेराकोटा के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया? टेराकोट कहाँ से आता है? जी बिल्कुल, गोरखपुर से। नेक्स्ट है एड्यूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम। एड्यूर मिर्च कैसा था?
जी करेले जैसा। और कट्टी कटु आम, आम को कोई व्यक्ति काट काट कर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसका स्वाद जो है कैसा था? करेले जैसा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तो इसके लिए झारखंड को प्रदान किया गया। क्या हुआ था कि सोहराई ने क्या किया? खोबर में पेंटिंग कर दिया। इसके लिए उसके पापा से ढेर सारा झार सुनना पड़ा। झार से याद होगा झारखंड। नेक्स्ट है कोविलपट्टी कदलाई मिताई, सॉरी उसे हम लोगों ने उस कन्याकुमारी को हम लोगों ने कोविलपट्टी कदलाई मिताई भी खिलाया था, जो कि एक मूंगफली कैंडी है। नेक्स्ट है पलानी पंचामृतम और कन्याकुमारी लौंग। तो आप लोगों को अभी याद आ रहा होगा, अभी हम लोगों ने स्टोरी सुना है, पलान किए हैं और यहाँ कन्याकुमारी है, तो इसके लिए तमिलनाडु। नेक्स्ट है तबलोपुआन पांडुम या फिर नगोती खे सॉल। यहाँ सॉल है। सॉल से क्या याद किया था कि सॉल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो जब हम लोग जोरों की ठंड लगती है। जोर से याद रहेगा मिजोरम। आशा करता हूँ आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट है वाडा कोलम चावल के लिए जीआई टैग किसे मिला? तो वाडा कोलम चावल कौन खाता? तो बड़ा राष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया? जी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है खाजे हरमल मिर्च और मिडोली केला के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? गोवा को। हरमल मिर्च खा के गो आ या मिडोली मंडोलेगा तो क्या करेंगे? जाएंगे आएंगे, गो आ। तिरुर पान का पत्ता कैसा स्वाद था? तो तिरुर पान का पत्ता का स्वाद करेले जैसा था। तो केरला से याद रहेगा केरल। नेक्स्ट है कुरुपुर पेंटिंग कलाकुरुचि वुड नक्काशी। तो इसे मैंने घुमाया था अपनी गर्लफ्रेंड को, तो यह तमिलनाडु। ओके। विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम के लिए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कोल्हापुरी चप्पल के लिए कर्नाटक व महाराष्ट्र। नेक्स्ट है नागा खीरा के लिए नागालैंड। नेक्स्ट चूली का तेल के लिए हिमाचल प्रदेश। चंबा चप्पल के लिए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कंधमाल हल्दी और ओडिशा रसगुल्ला के लिए ओडिशा राज्य को। नेक्स्ट है तौलिया रुमाल के लिए तेलंगाना राज्य को। नेक्स्ट है इंदु मिस्मी कपड़ा, इंदु मिस्मी रून अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है डिंडी गुल ताले त्रिभुवन सारी। कब हमने बोला था? तो तमिलनाडु में। ओके। श्री विल पुथुर पलकोवा और श्री विल पुथुर पलकोवा के लिए तमिलनाडु को। सोजत मेहंदी के लिए राजस्थान को। यदि आप लोगों ने ठीक से सुना होगा तो आपको सभी प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे। यदि नहीं याद हुए तो आप लोग एक बार दो बार जरूर सुन लें। नेक्स्ट है जीरा फुल चावल कैसे है? 36 रुपये अर्थात छत्तीसगढ़। सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुड़ दाल के लिए कर्नाटक राज्य को। नेक्स्ट है चुनार बलुआ पत्थर के लिए। चुनार कहाँ है? चुनार उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश को। इरोड हल्दी और कंदागी साड़ी हम लोगों ने तमिलनाडु के स्टोरी में सुना था, तो तमिलनाडु। कुर्ग चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी यह कहाँ है? तो यह जो है कर्नाटक में है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी के लिए
केरल राज्य को। सुंदरवन शहद मिहिदाना मिठाई के लिए पश्चिम बंगाल। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी के लिए आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी के लिए कर्नाटक। नेक्स्ट है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए गुजरात। अगला है डले खुर्सीनी के लिए सिक्किम को। अगला प्रश्न है काले चावल के लिए मणिपुर को। अगला प्रश्न है मिथिला मखाना सिलाव खाजा मधुबनी पेंटिंग के लिए, तो यह बिहार राज्य को। अगला प्रश्न है हापुस आम और सांगली हल्दी के लिए महाराष्ट्र राज्य को। जर्दालू आम कतरनी चावल और शाही लीची के लिए बिहार राज्य को। नेक्स्ट है जुडीमा वाइन या फिर तेजपुर लीची के लिए असम राज्य को। अगला प्रश्न है कड़कनाथ मुर्गा के लिए मध्य प्रदेश राज्य को और आदिलाबाद द्रोका के लिए तेलंगाना राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं कि आप लोगों को आसानी से प्रश्न याद हो गए होंगे। यदि आप लोगों को आसानी से प्रश्न याद हो गए हैं तो इसे आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।